एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु परमहंस से पूछा कि गुरुजी, हम क्यों लगातार चिंतित होते रहते हैं। और परमहंस देव ने कहा, हम इसीलिए चिंतित होते रहते हैं क्योंकि चिंतित होने के लिए हमारी आदत पड़ गई। मित्रों, अगर ये बात अच्छे से हम समझ लें तो हम आगे से चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि चिंतित होना वो एक नरक है और बिना चिंता किए भी हम जी सकते हैं। आपका एक दिन ऐसे ही बीतेगा, आप चिंता करो या ना करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कल आपने जितना चिंता किया था वो उस चिंता का किसी को भी मतलब नहीं। आप चिंता ना करते तो भी वो दिन गुजर जाता है। और आपने चिंता लेने से खुद के साथ ही गलत किया, किसी दूसरे को आपने प्रभावित नहीं किया। तो ये एक निर्णय लेना है कि दिन तो जैसा गुजरेगा, समय तो जैसा बीतेगा, उस समय में क्या मैं ऐसे ही लगातार चिंतित होते हुए जीता जाऊंगा, या दिन तो ऐसे ही गुजरेगा मगर मैं चिंता नहीं लूँगा, मैं आनंद और खुश होकर जीऊँगा। तो आप ये निर्णय कर सकते हैं। तो आपके हाथ में चॉइस है। इसीलिए खप्तर स्वामी ने कहा कि विचार ही लोगों को गोबर गणेश भी बनाती है, विचार ही आदमी को नर नारायण भी बनाती है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो गोबर गणेश जैसे भी है, और ऐसे भी लोग देखे होंगे जो नारायण जैसे भी है। तो क्या कारण हो सकता है एक को नारायण एक बन जाता है और दूसरा गोबर ही रहता है? क्या कारण हो सकता है? क्या किसी ने पक्षपात किया है? क्या भगवान ने उसको ऐसा सजाए दिया या उसको उपहार दिया, पुरस्कार दिया? तो ऐसा तो है नहीं। तो फिर भी लोग क्यों, कोई गोबर होते हैं, कोई नारायण होते हैं। वो उनका विचार है, वो उनका व्याख्या है, वो उनका निर्णय है। एक ने ये निर्णय कर लिया कि जीवन में मैं प्रसन्नता पूर्वक जीऊँगा, तो वो नारायण हो गए। तो एक ने इस तरह व्याख्या किया, विचार किया कि मैं चिंतित होकर दिन गुजारूँगा, मैं अपने चिंता में ही पड़े रहूँगा। तो ये खुद का निर्णय होता है कि वो चिंतित है, खुशी है, दुखी है, वो क्या है। बाह्य कोई कारण होता नहीं। कोई आदमी किसी घर पर बैठा होगा चिंतित होकर, कोई आदमी कोई दूसरे घर पर बैठा होगा बहुत आनंदपूर्वक। तो दोनों को आप तुलना करें तो समान चीज़ें दिखाई पड़ेगी। उसका भी घर होगा, उसका भी घर होगा, वो भी कहीं पर सर्विस करता हुआ होगा, वो भी कहीं पर सर्विस करता हुआ होगा, उसके साथ भी पत्नियां और बेटियां होंगी, उसके साथ भी होंगी। तो ये कॉमन चीज़ें होती हैं, सभी के पास होती हैं। ये बेटा बेटी का होना, फैमिली का होना, पत्नी का होना, माँ बाप के होना, और ये थोड़ा बहुत पैसा कमा लेना, कोई पद पर पहुंच जाना, कॉमन सी बात है, सभी के साथ होती है। मगर सेम कंडीशन में एक आदमी गोबर की तरह रहता है, एक आदमी नारायण की तरह रहता है। तो एक ही बात हो सकती है, भीतरी कारण हो सकती है कि उसने क्या निर्णय किया है। अगर वो निर्णय नहीं करता कि मैं दुख में नहीं जीऊँगा, तो वो भी नारायण की तरह जी सकता है। तो उसी के लिए, उसी के हाथ में है ये कैसे जीना चाहता है। जीवन स्वतंत्र है, स्वतंत्रता है। आपको इतनी स्वतंत्रता मिली है कि आप चुनाव करो तो दुख में भी जी सकते हो, पीड़ा में भी आप जी सकते हो।
नर्क में, चोरी में भी आप जी सकते हो। आप चोरी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो। इतना स्वतंत्र बना दिया। कोई राज्य और सरकारें आपको इतनी स्वतंत्रता नहीं दे सकती जितना स्वतंत्रता आपको प्रकृति ने दिया है। आप देखें, समाज में तो आपको बहुत नियम और पालन करना होगा। अगर नियम का पालना नहीं किया तो आपको जेल सजाए भी हो सकता है। मगर जीवन में आपको जेल का सजा नहीं होता। आप कुछ भी, कितना भी बड़ा अपराध क्यों न करो, आप किसी की हत्या कर दो तो भी प्रकृति आपको किसी जेल में नहीं डालेगी। आपको इतना स्वतंत्र बना दिया, बहुत बड़ी बात है। तो आप स्वतंत्र हो निर्णय करने में कि सुखी जीना है आज से कि दुखी ही जीते रहना है। एक छलांग मारना है, सोच को बदलना है। एक सोच आपका जीवन बदल सकता है। तो ये आदत बन गई, हम दुख में जीते हैं। अगर लोग के पास कोई समस्या होने का कारण ना हो तो भी वो दुखी होने के लिए कुछ न कुछ कारण ढूंढेगा। आप इस बात को समझो। अगर चिंतित होकर जीने के लिए कोई ही कारण नहीं बचा, अब आपको खुशी होना ही होगा, सभी कुछ आपको मिल गया, तो भी आप कुछ न कुछ दुखी होने के कारण लाएंगे और आप दुखी हो जाएंगे। आपके पास सभी कुछ है, धन दौलत है, पद प्रतिष्ठा है, आप एक प्रतिष्ठित आदमी हो, लोग आपको पूछते हैं, मानते, सम्मान करते, आदर करते। तो आपके साथ सभी कुछ है, आपका बेटा बेटी है, आपका बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कुछ अभाव है नहीं, तो भी आप चिंतित होते रहेंगे। छोटी सी बातों को भी आप समस्या का कारण बनाएंगे। रास्ते पर आप चल रहे हो और किसी ने आपको नमस्कार नहीं किया तो इतनी छोटी बातों से आप चिंतित हो जाओगे। उसको भी आप चिंता का कारण बना लोगे कि किसी ने आपको नमस्कार नहीं किया। और एक आदमी कैसा हो सकता है जो किसी ने उसको नमस्कार नहीं किया, इसी कारण पीड़ित होने के लिए तैयार है। उस आदमी को आप क्या कहेंगे? इतनी छोटी मूर्ख बातों पर वो चिंतित होने के लिए राजी हो गया। चिंतित होना माने राजी होना। ऐसे ही कोई चिंता में पड़ नहीं सकता। चिंता जो हम बोलते हैं वो ऐसे ही नहीं होती। हम मानते हैं कि ऐसे ही हो जाती है मुझसे। हम चिंता का निर्मित करते हैं, हम कारण ढूंढते हैं उसको। तो लोगों को पास जितना भी मिल जाए वो खुशी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दुख में हम होना चाहते हैं, क्योंकि आदत पड़ गया। जैसे कोई शराब और सिगरेट पी लेता है तो आदत पड़ जाता है, तो लेना ही पड़ता। चीज़ें गलत है, अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं, आर्थिक हिसाब से भी अच्छी नहीं, पारिवारिक हिसाब से भी अच्छी बात नहीं, फिर भी हम वो करते रहते हैं। आप देखिए, हम मूर्खतापूर्ण कृत्य करते रहते हैं और सभी करते रहते हैं, इसलिए हमको लगता नहीं कि हम भी करते रहते हैं। सभी लोग सिगरेट पीते रहते हैं, सभी लोग शराब पीते रहते हैं, तो हम भी पी लेते हैं, तो हमको लगता नहीं कि मैं भी पी लेता हूँ, है ना। मगर वो एक मूर्खतापूर्ण कृत्य है, क्योंकि इसमें ये निर्णय कर लिया कि मैं दुखी होने के लिए, पीड़ित होने के लिए राजी हूँ, अस्वस्थ होने के लिए, मैं रोग से भरने के लिए तो राजी हूँ, तो हम राजी हो लेते हैं। तो जीवन को, पूरे जीवन को ही हमने ऐसे ही लिया है। हमने जीवन को ऐसे ही लिया जैसे एक शराबी है, जैसे एक नशेड़ी है। क्योंकि शराबी की तरह वो भी जीवन को इस तरह लेता है कि मैं विरोध में जीना चाहता हूँ, अभाव में जीना चाहता हूँ, नहीं, मैं पीड़ा में जीना चाहता हूँ। इसलिए लोग पीड़ित होने के लिए अधिकार मांगते हैं,
लोगों का जो मानवता है, जो मानव अधिकार होता है, और लोग जो भी अपना स्वतंत्रता कहते हैं ना, वो स्वतंत्रता उनका वही है कि वो पीड़ित होना चाहते हैं तो उनको पीड़ा में जीने के लिए अवसर दें, मिले। वो स्वतंत्रता बोलते हैं उसको, पीड़ित होने के लिए। तो कहा परमहंस देव ने कि इसलिए हम दुखी होते हैं लगातार कि हम आदत पड़ गए। आदत के कारण, जैसे सिगरेट का आदत है तो आदत के कारण, बात उसको पता है ये मूर्खता है, ये करनी नहीं चाहिए, मगर फिर भी करना पड़ता, आवश्यक हो जाता, क्योंकि आदत है ना, है ना। शरीर मांग करता, कितनी बार रिपीटेशन किया, कितने समय तक खाया पिया, तो उस हिसाब से उसका समय लगेगा। तो आदतें हमको मजबूर कर देती हैं उसमें जीने के लिए, तो इसलिए हम ना चाह कर भी उसमें हमको जीना पड़ता, ना चाह कर भी शराब पीना पड़ता, ना चाह कर भी दुख में जीना पड़ता, आदत के कारण। अब इस आदत को कैसे तोड़ना है, अब इस बात को बड़े अच्छे से समझ लेना है। और एक निर्णय काफ़ी है ना, एक छलांग है। आपको निर्णय कर देना है कि मैं आज से, समय तो ऐसे ही गुजरेगा, मैं दुखी होऊंगा तो भी गुजरेगा, सुखी होऊंगा तो भी गुजरेगा, तो मैं बेकार में दुखी होकर क्यों जीऊँ, है। जब समय बीतने ही वाला है, रुकने वाला नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो मेरे परेशानी में जीने के कारण कुछ फ़ायदा किसी को होगा नहीं, तो बेकार में मैं क्यों चिंता में जीवन निर्वाह करूं। तो ये निर्णय करना है ना। अब इस निर्णय को करने के कारण आपका आदत टूट जाएगा, आप एक छलांग मार जाओगे, क्योंकि मूलभूत जो गलत, जो जड़ है, मूलभूत जो गलती है हमारी, वो ये है कि हमने गहरे में एक निर्णय किया है, जीवन को हम ऐसे जिएंगे, है ना। वो निर्णय किया, हमको पता नहीं, अब भूल गए। हमने एक निर्णय किया है, हम दुख में जिएंगे, परेशानी में भी जिएंगे, अहंकार में हम जिएंगे, ये निर्णय हमने किया। तो इसी कारण अहंकार में जीने के निर्णय के कारण हमको पीड़ा में दिन गुजारना पड़ता। अगर हम अहंकार को नहीं बनाते या वो निर्णय नहीं करते तो दिन ऐसे ही बीत जाता और हम खुशी होकर दिन गुजार देते। हम कोई एक हिमालय माउंटेन ट्रिप में थे, 2-4 लोग मित्र। तो रास्ते में बहुत तरह के लोग मिलते, पर्यटक है, बहुत अच्छी सुंदर जगह है, खप्तर राष्ट्रीय निकुंज, वो एक निकुंज है नेपाल में। तो वहाँ बहुत सारे देशी विदेशी टूरिस्ट लोग जाते हैं, वहाँ का सौंदर्य देख के आते, और बहुत सुंदर जगह है। पाटन है, बहुत हिमालय के नज़दीक गोद में है, और बहुत समथर फाट है, और बहुत कलात्मक है। और ऐसे पहाड़ की ऊंचाई पर ऐसे 22-25 छोटे छोटे पाटन है। तो उस जगह में हमारे जो मित्र थे, जो हम साथ में ही चले, तो उनको स्टडी करने का मौका मिला। तो एक मित्र ऐसे थे जो इस बात से चिंतित हो रहे थे रास्ते पे कि उन्होंने बैंक का आज लोन चुकाना था, वो इंटरेस्ट चुकाना था। उन्होंने बैंक से लोन ले लिया और मंथली उसको पे करना पड़ता, इंस्टॉलमेंट। तो वो कहते हैं कि वो उनका अंतिम दिन है और मुझे यहाँ से टावर नहीं मिलता तो कैसे ट्रांसफ़र करूँ। तो इस बात से वो रास्ते पर चिंतित होते रहते हैं, और कुछ भूल जाते हैं, कुछ समय तक फिर इधर उधर का आनंद देखते हैं, बात करते हैं, और फिर उनके मन में वही बात आ जाती। तो हमने कहा कि भाई तू अभी मन में इस बात से चिंतित होकर जीने के कारण कुछ भी फर्क पड़ने वाला है नहीं।
और कोई आपको जेल में डालने वाले भी है नहीं कि तुमने 2-4 दिन लेट वो इंटरेस्ट आपने वो बुझाया। 2-4 दिन के कारण ऐसे 2-3 महीने तक भी नहीं करते, तो वो इस बात से चिंतित होते थे। अब ये बात जब हमने कहा तो फिर वो कहते हैं हाँ आपने ठीक बोला, अच्छा बोला, मगर मन में वो बात उनको पीड़ित करती रहती। और बाद में जब हम टूर से यहाँ आए, वो मित्र फिर मिले और उन्होंने कहा कि मैंने EMI भरने के लिए, इंटरेस्ट भरने के लिए बैंक में गया और वहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पेमेंट अभी तक किया नहीं था। तो वहाँ का जो कर्मचारी है वो ऐसे लोगों के साथ फ़ोन करता रहता और ये भी कहता कि आपका 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अभी तक आपने पूरा, ऐसा बात भी करता। तो वो मन में हंसा फिर कि भाई हम 2-4 दिन लेट होने के कारण इतने पीड़ित हो गए और यहाँ लोग 2-3 महीने से भी मज़े से जी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कल भर देंगे ये वो है। तो उन्होंने बताया कि मैंने ट्रिप पर जो ये इस बात से चिंता लेकर वो पीड़ा में जीना पड़ा, तो कितना बेकार था, मैं कितना मूर्ख था, नहीं। मगर यहाँ पर बात यह है कि हम छोटी छोटी बातों में भी वो समस्या को कारण ढूंढते, क्योंकि आदत है। अगर उन्होंने इंटरेस्ट भर दिया होता, 2-4 दिन पहले भर के वो फिर गया होता, तो भी वो उसी किस्म की पीड़ा में जीता और कारण दूसरा कोई होगा, है ना, वो कोई दूसरा कारण बना लेगा। तो हम आदत में जीते हैं और उस आदत को प्रमाणित करने के लिए हम बाहर का किसी समस्या को आगे ले लेते हैं, नहीं ना। ये बात आप समझ लें। असल में हम आदत में जीना चाहते हैं, मूर्छा में जीना चाहते हैं। तो अगर कारण कोई नहीं मिला तो भी छोटा सा भी कोई कारण वो ढूंढ लेगा चिंतित होने के लिए। तो ऐसे दूसरे एक आदमी थे, मित्र थे, तो रास्ते में ऐसी बात करते हैं कि उन कभी कभी वो शराब पी लेते, तो ये गलत करता हूँ मैं, तो नहीं लेना था, ये बात से पीड़ित होती है। तो बाद में हम रास्ते में आ रहे थे किसी एक जगह पर, तो वहाँ पर हमने एक वृद्धा को देखा, 60-65 साल की एक वृद्धा आई में लेडी। वो बहुत गरीब है, सड़क पर सोती है, वहीं पर थोड़ा झोपड़ा बनाया है, अपना कोई जगह है नहीं। तो ऐसे ही सिगरेट इत्यादि रख के छोटा सा दुकान नाम का जैसा वो खोल के वो बैठी, और हम कुछ देर के लिए वहाँ पर रेस्ट किए और सिगरेट पीने वाले लोग सिगरेट निकाल के पीने लगे। तो वो लेडी जो है उसके साथ लोग बात करने लगे, है। तो उसी वक्त पर वो लेडीज़ का लेडा वो भी वहाँ आया, उसका श्रीमान, उसका पतिदेव, तो वो भी उसी उम्र का था और वो ऐसे ही चलने लगा सड़क पर, पीठ में एक छोटी सी भारी लेकर वो आगे चलने लगा और गाय जात रहे वेशभूषा पर ऐसे ही हंसने जैसा दिखाई पड़ता। वो उसकी पत्नी उसको पीछे से देख के उसको बोल देती है कि उसको हंसती है, उसको देख के हंस रही होती है। और बाद में उसको पूछा हमने कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो बता रही थी कि कुछ काम मजदूरी करके वो कुछ सामान वहाँ कर लेना पहुँचा रहा है। तो हमने उसको पूछा कि वो वहाँ क्या करता है, तो वो बोलती है कि वहाँ जाहड़ पीता है, उसके बाद
और वो दारू पीता है लोकल, वो भी उसके पास पैसा कुछ है नहीं, सड़क में सोने वाले लोग, तो कितना पी लेता है। वो मित्र ने भी पूछा उसको, क्या दिन भर पीता रहता है? और वो बोलते रहते हाँ दिन भर पीता रहता है, सुबह से शाम तक नॉन स्टॉप 24 आवर। और वो भी नीचे कोटि का, वो जो लोकल होता है ना, वो दारू पीता है जो स्वास्थ्य को ज़्यादा असर डाल देता है। और वो भी कुछ स्नैक्स ये है नहीं, ऐसे ही पी लेता है, वो फल फूल भी नहीं लेता। तो असम्मित हो गया हमारा मित्र। वो तो 2-4 दिन के बाद कभी कभी पीता है, तो वो भी फल फूल के साथ, जूस के साथ, और अच्छे ब्रांड का पी लेता है। तो इस बात से वो इतना चिंतित हो गया था, और उसने ये देख लिया यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो अभी 60-65 साल के हैं और सुबह से शाम तक लोकल जान पीते रहते हैं, और कुछ पौष्टिक लंच और डिनर उनके होता नहीं। ऐसे नमक के साथ वो रोटी और भात राइस वो ले लेते जो मिला, तो भी वो अच्छे से काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, भारी भोग रहा है नहीं? तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये भी एक सोच है। कहते हैं ना, सोच के कारण ही लोग बीमार भी पड़ते, वायरस भी आते, सोच के कारण। आपने सोच लिया कि आपको कोरोना हो गया, तो कहते हैं अगर कोरोना आपको नहीं हुआ हो तो भी आपने पूरे तरीके से सोच लिया कि आपको कोरोना हो गया हो, तो कोरोना का वायरस आपके शरीर में ना होकर भी आप उस वायरस के कारण जैसे बीमार होते थे, उस वही बीमारी आपको भी लगेगी, विचार से लगने वाली बीमारी। आप देखें ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ वायरस होता नहीं फिर भी बीमार होते हैं। किसी ने मान लिया कि उसको कोई बड़ा रोग हो, कैंसर हो गया, तो इतना उन्हें मान दिया कि हो ही गया, तो कैंसर ना हो तो भी कैंसर होने के कारण शरीर में जो रिएक्शन होगा उसके साथ भी वैसा ही रिएक्शन होगा, है ना? तो सोच के कारण वायरस भी पैदा हो जाते हैं। तो वो जो आदमी है दिन भर जान पीने, दारू पीने वाला लोकल, तो वो भी काम कर रहा है, भारी भोग रहा है, अच्छे से जी रहा है और कुछ चिंता है नहीं। और वो जो लेडीज है उसकी पत्नी, उसको भी पूछा कि तुम भी लेती है कि दारू पीती है कि नहीं पीती है? तो उसने कहा मैं दारू नहीं पीती। तो पूछा कि आप सिगरेट, बीड़ी इत्यादि लेते हैं कि नहीं? वो सिगरेट लेती हूँ। तो वो भी पकड़ गई और उसको भी कहना पड़ा कि मैं भी लगातार ऐसा कुछ नशे में होती रहती हूँ। तो कितना पीती है दिन भर कहा, तो उन्हें गिनती किया नहीं कितना पिया, ऐसे ही पी लेते जब मन लगे, तो दिन का हो जाएगा 15-20 ऐसा। तो वो मित्र उससे देख के भी चौकन्ना हो गया। तो ऐसे भी लोग यहाँ पर जीते जो नॉन स्टॉप सिगरेट पीते रहते है न, और वो सिगरेट पीने के कारण उनको कुछ होता नहीं है ना। उनको तो बहुत सारा होना था ना, जो बोलते हैं ना सिगरेट पीना गलत है, स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, ये वो। तो जो नहीं पीते हैं दिखता है उनके पास स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, और जो पीते हैं दिखता है कुछ असर पड़ता नहीं। तो वो मित्र फिर बाद में कहने लगा, मैं भी कितनी छोटी बातों से परेशान हो गया। मैंने कहा कि हम परेशान होने के लिए जो भी कारण है, वो कारण तो एक माध्यम है, वो तो एग्जाम्पल है, वो तो एक प्रमाण के लिए। हम असल में चिंता में जीने के लिए हम मजबूर हो गए हैं, हमारा हैबिट, आदत हो गया। तो हम ढूंढ लेते हैं, कुछ ना कुछ घटना ले लेते हैं। किसी के साथ कुछ नहीं हुआ तो ये बात सोच के पीड़ित हो जाएगा कि ये संसार जो है गलत आदमी
के शासन के द्वारा चल रहा है, ये विदेश में ऐसा हो रहा, अमेरिका ये कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, रूस ये कर रहा है और विश्व युद्ध हो रहा है, तो ऐसी चिंता मन में लेके वो पीड़ित होता रहेगा। अगर उसके पास पीड़ित होने के लिए आम आदमी के जैसे, गरीब के जैसे कारण नहीं हो तो भी, है ना, वो विश्व की चिंता लेकर वो बैठा रहेगा। तो चिंता हर कोई लेना चाहेगा, वो आदत है। तो बिना चिंता लिए भी हम जीवन गुजार सकते हैं और एक निर्णय लेना है कि मैं चिंतित नहीं हूँ। तो हम चिंता कैसे ना ले, फिर ये निर्णय कैसे करें? तो अपने जीवन का अध्ययन करना होगा। पहले मैं कितनी छोटी छोटी बातों से चिंतित होता था और बाद में आज आप जब देखोगे तो हंसोगे उस बात पर। जैसे वो दो मित्र बाद में हंसने लगे, नहीं, उस वक्त तो इतना पीड़ित में थे और बाद में जब देखा, समझा, तो हंसने लगे अपनी मूर्खताओं पर। मैं कितनी छोटी बातों पर चिंतित होता। तो स्टडी करना है अपने जीवन में, और आप कितनी छोटी छोटी बातों से कारण चिंतित हुए थे जीवन में और कितनी पीड़ा आपने लिया था, वो सब देखना है। और बाद में भी क्या आप ऐसे परेशानी उठा रहा है तो इसको भी देखना है। तो आगे से निर्णय करना है। फिर ये कल के बारे में जो चिंता मैं लूँगा, उस चिंता लेने के कारण कल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कल जैसा होगा होगा, आप ये सोचो या वो सोचो, कल तो जैसा होने वाला है होने वाला है ना। तो आप क्यों बेकार उसमें चिंता लेना? आप चिंता लो या ना लो, रिजल्ट वही आने वाला है। तो आप क्यों चिंता लेना? फिर जैसा भी रिजल्ट आए, आपके साथ गलत भी हो जाए कल, तो भी आज आप खुश हो सकते हो, हैं? तो एक निर्णय है ये मित्रों। इस तरह से खुश रहने की कला, वो गाइडेड मेडिटेशन के साथ आप अच्छे से समझ पा सकते हो। तो उसके लिए आप मेरे पास कुछ 15 ऐसे प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, तो वो आप सुन के अप्लाई कर सकते हो। उसको प्राप्त करने के लिए मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।